हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों के समक्ष डेली BSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। इसी क्रम में फ्रेंड्स, मैं आप सभी को साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। आज सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले मैं आप सभी को 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुका हूं। फ्रेंड्स, अगर जो आपने इसी बुक का, रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक का, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, अगर आपने वह प्लेलिस्ट नहीं देखी है, 24 के 24 सेट मैं इसी बुक का करवा चुका हूं। आप उसे जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें प्रीवियस ईयर की। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि हम लोग यह अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रख के हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग UPTET की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके UPTET की तैयारी कर सकते हैं। उसमें EVS को पढ़ाया जा रहा है और CDP के प्रैक्टिस सेट उसमें चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए साइंस के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? ऑप्शन नंबर A CA3PO4 2, ऑप्शन नंबर B CaH2PO4 2, ऑप्शन नंबर C CaSO4 CaCl2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? CA3PO4 2, ऑप्शन नंबर B CaH2PO4 2, ऑप्शन नंबर C CaSO4, ऑप्शन नंबर D CaCl2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर B होगा, CaH2PO4 2, जिसे सुपर फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सुपर फास्फेट कहते हैं। बात करें CA3PO4 2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम फास्फेट। बात करें CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं CaSO4 को। बात करें ऑप्शन नंबर D की, जो CaCl2 दिया है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है, बढ़ जाता है, गिर जाता है या उतार चढ़ाव होता रहता है? ऑप्शन नंबर D अस्थायी रहता है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है। सुप्तावस्था में फ्रेंड्स, जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह क्या होता है? गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। फ्रेंड्स, सामान्यतः मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वह कितना होता है? सामान्यतः मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वह होता है 120 से लेकर 80 mm, मतलब मिलीमीटर। 120 से लेकर 80 मिलीमीटर के बीच होता है। फ्रेंड्स, रक्तदाब मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? रक्तदाब जिससे मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। फ्रेंड्स, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर तक रहता है रक्त। क्या रहता है? प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है वह 5 से लेकर 6 लीटर तक रहता है। फ्रेंड्स, धमनियों में रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। तो धमनी होती हैं उसमें रक्त जो होता है वह अधिक दाब के साथ बहता है। फ्रेंड्स, वह रुधिर वाहिनी जो फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को ले जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स कहते हैं पल्मोनरी सीरा कहते हैं उसे। वह रुधिर वाहिनी जो फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को ले जाती है उसे पल्मोनरी सीरा कहते हैं। फ्रेंड्स, हृदय से
शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हृदय से मैं बात कर रहा हूँ, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में लेके जाती है, उसका क्या नाम है? उसे कहते हैं धमनी। धमनी का कार्य होता है जो शरीर के अन्य भागों तक रक्त को ले जाना। फ्रेंड्स, हृदय के संकुचन के समय रक्तचाप जो होता है वो अधिकतम होता है। हृदय के संकुचन के समय रक्त का जो रक्तचाप होता है वह अधिकतम होता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन, ग्लूटन, मायोसिन या इनमें से कोई नहीं? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन, ग्लूटन, मायोसिन और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, जो मांसपेशी होती है, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मांसपेशियों में मायोटिन प्रोटीन पाई जाती है। फ्रेंड, जो मायोसिन प्रोटीन शरीर को मांसलता और ताजगी प्रदान करती है। क्या करती है? ये मांसलता और ताजगी प्रदान करती है मायोसिन प्रोटीन। फ्रेंड्स, मांसपेशियां शरीर को सुडौल, सुंदरता प्रदान करती हैं। जो मांसपेशियां होती हैं यह शरीर को सुडौल और सुंदरता प्रदान करती हैं, जो कि यह बाह्य वातावरण से बचाव करती हैं। फ्रेंड्स, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। इनमें से 400 पेशियां रेखित होती हैं। 400 जो पेशियां होती हैं वह रेखित होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। फ्रेंड्स, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 19। फ्रेंड्स, उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। बात करें फ्रेंड्स, परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग। फ्रेंड्स, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। जो इसका आयोजन है वह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया जाएगा।
जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, यह 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन यह 2024 में होगा। इसका आयोजन ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। फ्रेंड्स, ब्रिक्स के सदस्य देश वर्तमान में कौन कौन से हैं? ब्रिक्स के सदस्य देश वर्तमान में ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। आइए नेक्स्ट। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 56 का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। फ्रेंड्स, समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समान परमाणु क्रमांक, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। फ्रेंड्स, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को समभारिक कहते हैं। समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक उसे कहते हैं समान परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक, उन्हें समभारिक कहते हैं। फ्रेंड्स, सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आयन एवं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? कांच होता है, रेत होता है, जल होता है, हीरा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन एक तत्व से निर्मित होता है? जो फ्रेंड्स हीरा होता है, हीरा, ऑप्शन नंबर डी, हीरा जो होता है वह एक पदार्थ से ही निर्मित होता है। हीरा जो होता है वह केवल एक पदार्थ से निर्मित होता है। कार्बन के मुख्यतः 3 अवरूप हैं। कार्बन जो होता है उसके मुख्यतः 3 अपरूप हैं। उसमें ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन है। क्या है? ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन है। हीरा की जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय है। क्या है? चतुष्फलकीय है। हीरा की जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय है। हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो होता है वह अत्यधिक कठोर पदार्थ है। काला हीरा सीसा टूटने में प्रयुक्त होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक फ्रेंड्स कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरा जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन या कलम प्रजनन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों, कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है वास्तविक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन या कलम प्रजनन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों, कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है? नहीं, सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे NaOH कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3, यह जो होता है यह अग्निशामक यंत्र है, बेकरी उद्योग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3 यह अग्निशामक यंत्र है जिसका यूज बेकरी या उद्योग के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। द्रव्य हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। और सोडियम का उपयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में होता है। सोडियम का उपयोग तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? सस्ता में, भरने में सरल, गर्म होने पर अधिक फैलता है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तापमापी में पारा का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा तापमापी की दीवारों पर नहीं चिपकता है। पारा जो होता है वह तापमापी की दीवारों पर नहीं चिपकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सीनेबार पारा Hg का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीनेबार पारा जो है वह Hg का अयस्क है, पारे का यह अयस्क है। सीनेबार का सूत्र क्या होता है? सीनेबार का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? सीनेबार का सूत्र होता है HgS। पारा पारदर्शक और उच्च तापमापी होता है। पारा जो होता है पारदर्शक और उच्च तापमापी होता है। फ्रेंड्स, जो मरकरी होता है, मरकरी के गुण क्या क्या होते हैं? मरकरी के जो प्रमुख गुण होते हैं वह परमाणु संख्या उसकी होती है 80। मरकरी की जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 80 और उसकी द्रव्यमान संख्या 200। यह जो होता है फ्रेंड्स, यह 12वें वर्ग का तत्व है। मरकरी जो है यह 12वें वर्ग का तत्व है। यह एकमात्र द्रव्य धातु है। मरकरी जो है यह एक मात्र द्रव्य धातु है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है और जेजुलम, डुडेनम और ऑप्शन नंबर ए गुदा, ऑप्शन नंबर बी रेक्टम, ऑप्शन नंबर सी कोलन, ऑप्शन नंबर डी इलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलियम। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जिसमें जेजुनम, डुडेनम और इलियम में छोटी आंत का प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा रहता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वह अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा रहता है, उसे ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी की लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जो ग्रहणी की लगभग जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर भाग इलियम कहलाता है। फ्रेंड्स, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें आंत्र रंसाकुर कहते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन, मलाशय में विभाजित होती है।
मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 10 से लेकर 14 मीटर तक होती है। मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई जो होती है वह 10 से लेकर 14 मीटर तक होती है। टी मापक या टी स्केल जिसे कहते हैं, पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का, पवनों की गति का, ऑप्शन नंबर सी चक्रवातों की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी उद्गार से निसृत पदार्थ। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? फ्रेंड्स, चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। चक्रवातों की शक्ति का मापन हम लोग टी मापक यंत्र से करते हैं। फ्रेंड्स, भूकंप को मापने की तरंग को क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापने को क्या कहते हैं? उसे रिएक्टर कहते हैं। रिक्टर कहते हैं भूकंपीय तरंगों की मापने के यंत्र को। बैरोग्राफ में वायु दाब को दर्शाया जाता है। बैरोग्राफ में वायु दाब को दर्शाया जाता है। ज्वालामुखी के कारण जो मुख पर गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में जब जल भर जाता है तो उसे क्रेटल झील कहते हैं। क्रेटल झील किसे कहते हैं? क्रेटर में जब जल भर जाता है। ज्वालामुखी के उद्गम स्थान को उद्गार कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गम स्थान को उद्गार कहते हैं। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जस्ता का है, पारा का है, चांदी का है या मैग्नीशियम का है? कार्नेलाइट जो अयस्क है वह किसका है? फ्रेंड्स, यह मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट जो होता है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट और पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट जो होता है वह मैग्नीशियम का अयस्क है और कार्नेटाइट और पिच ब्लेड यह यूरेनियम का अयस्क है। फ्रेंड्स, क्रोमियम किसका अयस्क है? यह क्रोमाइट का अयस्क है। क्रोमियम किसका अयस्क है? यह क्रोमाइट का अयस्क है। और निकेल अयस्क किसका है? यह मिलेराइट का अयस्क है, निकेल। और कोबाल्ट का अयस्क स्मेल्टाइट क्या है? स्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। लेड का अयस्क लेड का अयस्क जो होता है वो गैलेना होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या स्ट्रांसियम। हरा रंग पूछ रहा है फ्रेंड्स, हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो हरा रंग होता है वह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आतिशबाजी से हमेशा एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। पूछा जाता है कि पटाखे में, अब तो पहले मैंने बता दिया हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। और पटाखे में जो लाल रंग उत्पन्न होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोग बताएंगे वह उसमें स्ट्रांसियम होता है। स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण पटाखे में लाल रंग उत्पन्न होता है। और जो हरा रंग उपस्थित होता है वह किस उपस्थिति के कारण? पटाखे में जो हरा रंग उपस्थित होता है, निकलता है, तो वह कॉपर धातु की उपस्थिति के कारण उसमें हरा रंग उत्पन्न होता है। चमकीला उजाला जो होता है वह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण होता है। पटाखे में जो चमकीला उजाला होता है। और पीला रंग जो उत्पन्न होता है वह सोडियम की उपस्थिति के कारण उसमें पीला रंग निकलता है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? यकृत, हृदय, अग्नाशय या मस्तिष्क। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? यकृत, हृदय, अग्नाशय या मस्तिष्क।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 65 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो डायबिटीज़ रोग में ठीक से कार्य नहीं करता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय होती है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय में जो रस निकलता है उसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो यकृत होती है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? हैजा है, मिर्गी है, तपेदिक है, ऑप्शन नंबर डी चेचक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? 66। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो मिर्गी होती है, मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। कैसा रोग है मिर्गी? मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मिर्गी कैसा रोग है? यह एक गैर संचारी रोग है। मिर्गी रोग में व्यक्ति आमतौर पर कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। हैजा कैसा रोग है फ्रेंड्स? हैजा जो होता है वह एक संक्रामक रोग है। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है हैजा। तपेदिक किससे होता है फ्रेंड्स? तपेदिक एक क्षय रोग, एक संक्रामक रोग है। तपेदिक जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, यह एक संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक किससे होता है फ्रेंड्स? यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। चेचक एक संक्रामक रोग है। यह बेरिओला विषाणु के द्वारा फैलता है। चेचक जो होता है यह एक संक्रामक रोग है। यह बेरिओला विषाणु के द्वारा फैलता है। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल या निकोटिनिक अम्ल या पैंटोथेनिक अम्ल? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन क्या होता है? साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। B7 का रासायनिक नाम। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? C माइनस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी समान रूप से प्रबल हैं। सिक्सटी 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी पर होते हैं? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट
कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी इथीन, ऑप्शन नंबर डी इथाइन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इथेन। इथेन में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है इथेन में। एल्कीन, एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र, एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्कीन, एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। एल्केन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन और एल्काइन में थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स। एल्केन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CnH2n+2 होता है और एल्काइन में -2 होता है। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लीप्रोसी। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, एड्स, हैजा या मम्स। ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या इन्फ्लुएंजा मम्स। ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज़, मलेरिया, सिफिलिस या मम्स। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी बीमारू यह जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये सभी जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलते हैं। फ्रेंड्स हैजा जो होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। हैजा किससे फैलता है? हैजा जो होता है यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो होता है वह साल मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। इससे क्या होता है? इससे फ्रेंड्स आंत प्रभावित होती है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है टाइफाइड को। यह फैलता किससे है? यह साल मोनेला टाइफी से यह टाइफाइड होता है। इससे आंत प्रभावित होती है और मियादी बुखार भी कहा जाता है इसको। निमोनिया फ्रेंड्स, निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोने जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया किससे होता है? माइकोप्लाज्मा निमोने जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया फ्रेंड्स वह किससे होता है? किसके कारण होता है डिप्थीरिया फ्रेंड्स यह होता है कोरिने बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया। लिप्रोसी फ्रेंड्स, लिप्रोसी क्या होता है? लिप्रोसी जो होता है यह माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु के कारण फैलता है। लिप्रोसी किसके कारण फैलता है फ्रेंड्स? माइक्रो बैक्टीरिया के कारण फैलता है लिप्रोसी। सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है केराटिन, मेलानिन, माइलिन या मायोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 71 का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेलानिन। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण मेलानिन होता है। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण मेलानिन होता है। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला होता है। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला होगा। मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा का रंग गेहुआ या उजाला होगा। फ्रेंड्स प्रोटीन्स का निर्माण जो होता है वह पेप्टाइड बंध में से बनता है। प्रोटीन्स का निर्माण
पेप्टाइड बंध से बनता है। दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है दाल में। गेहूं तथा चावल में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं और चावल में क्या पाया जाता है? ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं और चावल में। प्रोटीन्स का नामकरण बर्जीलियस एवं मुल्डर ने किया था। प्रोटीन्स का जो नामकरण है वह बर्जीलियस एवं मुल्डर ने किया था। बर्जीलियस एवं मुल्डर ने प्रोटीन्स का नामकरण किया था। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल, नीला, हरा या दूधिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। फ्रेंड्स, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग लाल होगा। फ्रेंड्स, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में फ्रेंड्स HCl अम्ल सहायक होता है खाना पचाने में। फ्रेंड्स, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पे जो जंग के जो धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, चींटी जो होती है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चीनी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। नेक्स्ट, युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा, निकेल, चांदी या कोबाल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 का। फ्रेंड्स, पारा जो होता है यह पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा क्या है? पारा एक मुख्य अयस्क सीनेबार है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सीनेबार है। पारा सफ़ेद व अत्यंत चमकीला धातु है। पारा कैसा धातु है? यह सफ़ेद एवं अत्यंत चमकीला धातु है पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। पारा जो होता है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। पारा का गलनांक 234 के व आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा या प्रेरित धारा या वास्तविक धारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विद्युत अपघटन के प्रतिपादक कौन है? विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था उसके प्रतिपादक कौन है विद्युत अपघटन के? तो आप लोग बताएंगे। इसका है फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रतिपादक कौन है? यह है फैराडे। फ्रेंड्स, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है? यह कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है, कैपलर ने। द्रव्य के दाब का नियम किसने दिया है? द्रव्य के दाब का नियम पास्कल ने दिया है। किसने दिया है? पास्कल ने द्रव्य के दाब का नियम दिया है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है?
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो आप लोग यह कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क या लुई पास्चर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। लुई पास्चर ने किस चीज़ की खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज की एवं दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसकी खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। फ्रेंड्स, ये आपके 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपके कितने प्रश्न 25 में से सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देना। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।